देवदार की पत्तियां, सेडर्स लीव्स। उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों पर देवदार का एक वृक्ष था। वह हमेशा उदास रहता था। काश मेरी भी नरम नरम पत्तियां होती, वह मन ही मन सोचा करता था। देवदार की उदासी देखकर वन देवी को अच्छा नहीं लगा। एक दिन उन्होंने प्रकट होकर देवदार की उदासी का कारण जानना चाहा। देवदार ने बताया, मेरी पत्तियां कठोर और नुकीली हैं। यदि ये नरम होती तो चिड़िया मेरी टहनियों पर आकर बैठती और चहचहाती। वन देवी दयालु थी। उन्होंने देवदार की इच्छा तुरंत पूरी कर दी। अगले दिन सवेरे देवदार ने देखा कि उसकी सब पत्तियां नई और कोमल हो गई थीं। वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय बाद एक बकरी वहां आई और देखते ही देखते वह देवदार के पेड़ के नीचे की सारी पत्तियां खा गई। देवदार फिर उदास हो गया। उसने मन ही मन वन देवी को याद किया। वन देवी के प्रकट होने पर देवदार ने उनसे कहा, काश मेरी पत्तियां सोने की होती तो बकरी उन्हें खा ना पाती। वन देवी ने उसकी बात सुनी। उन्होंने फिर उसकी इच्छा पूरी कर दी। अगले दिन देवदार अपनी सुनहरी पत्तियां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। देवदार दिन भर अपनी पत्तियों पर इतराता रहा। शाम होते ही दो चोर उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ को देखा। एक चोर बोला, अरे वाह, इस वृक्ष की तो सारी पत्तियां ही सोने की हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं। दोनों चोरों ने देवदार की सारी सुनहरी पत्तियां तोड़ लीं। देवदार फिर उदास हो गया और फिर से वन देवी को याद करने लगा। वन देवी ने प्रकट होकर देवदार से उसकी उदासी का कारण पूछा। देवदार ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी, मुझे मेरी कठोर नुकीली पत्तियां वापस दे दीजिए। उन्हें ना कोई बकरी खाती थी और ना कोई चोर चुराता था। वे सबसे अच्छी थीं। उसके आंसू पोंछते हुए वन देवी बोली, अब तुम्हारी समझ में आया कि जो कुछ ईश्वर देता है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। देवदार को अपनी भूल का आभास हो चुका है। यह बात वन देवी जान चुकी थीं। उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गईं। अगले दिन देवदार ने देखा कि उसकी टहनियों पर वही नुकीली कठोर पत्तियां वापस आ गई थीं। अब देवदार बहुत प्रसन्न था।